जय जय गुरुदेव गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। गुरुदेव जय जय गुरुदेव, गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव, गुरुदेव जय जी। जय गुरुदेव। बहुत बहुत स्वागत सभी गुरु भाइयों, गुरु बहनों का। और अब मंच संचालन के लिए सादर आमंत्रित हैं परम आदरणीय गुरु भाई श्री कुलदीप राय शर्मा जी। धन्यवाद। सर्वप्रथम सत्संग में जुड़े सभी गुरु भाई बहनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अपने ब्रह्मनिष्ठ गुरु गुरु भगवान को एक चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी हम शुरू जी कृष्ण वंदना करें। करेंगे। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भी मंगलाचरण। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वतीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। अभी कार्यक्रम शुरू करने के लिए सबसे पहले भजन के लिए आमंत्रित हैं श्री सतीश कुमार बेरी जी। सदगुरुदेव आप अनम्यूट कर लीजिए। एक बार सबको म्यूट किए, आप अनम्यूट कर लीजिए सतीश जी। सतीश बेरी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही हेलो। उनकी। हाँ जी, हेलो। आ रही है। अब शुरू हुई आ है। रही है हाँ, ना? अब अच्छा। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर उपस्थित मेरे सभी गुरु बहन भाइयों को मेरा सादर नमन एवं अभिनंदन। आप एक भजन प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे। इतना दिया तूने प्यार मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे। इतना दिया तूने प्यार
नादान हूँ अनजान हूँ ना, कोई भी गुण मुझ में, फिर भी दिया तूने तार। मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे, इतना दिया तूने प्यार। अच्छे कर्म न किए नहीं बंदगी तेरी, अच्छे कर्म न किए नहीं बंदगी तेरी, भरी थी गुनाहों से ये जिंदगी मेरी, तुमने माफी दे दी है मेरे कर्मों की सतगुरु। मैं ही था बड़ा गुनहगार, मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे, इतना दिया तूने प्यार। ना भक्ति ही जानू ना युक्ति कोई जानू, ना भक्ति ही जानू ना युक्ति कोई जानू, मैं प्रीत करने की कोई रीत ना जानू, तुमने जो कृपा की है दिया है शब्द का प्यारा नाम, बहुत किया उपकार। मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे, इतना दिया तूने प्यार। तेरे ही साए में यह जिंदगी गुजरे, तेरे ही साए में यह जिंदगी गुजरे, मेरी आखिरी सांसें तेरी गोद में निकले, एक एक ये मेरी सांस ओ मेरे प्यारे सतगुरु जी तेरी है कर्जदार। मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करें, इतना दिया तूने प्यार। नादान हूँ अनजान हूँ ना, कोई भी गुण मुझ में, फिर भी दिया तूने तार। मेरे सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे, इतना दिया तूने प्यार। नादान हूँ अनजान हूँ ना, कोई भी गुण मुझ में,
फिर भी दिया तूने तार, मेरे सतगुरु जी तुझको। जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय। धन्यवाद, धन्यवाद जी सतीश जी। बहुत अच्छा भजन प्रस्तुत किया आपने। गुरु भगवान को समर्पित है। सतगुरु जी तुझको मेरी हर धड़कन याद करे, इतना दिया तूने प्यार। इन शब्दों के साथ आपने अपनी गुरु भगवान के साथ निष्ठा बताई है। और वैसे भी सतगुरु भगवान का मिलना कोई आसान काम नहीं है। ये कोई अचानक नहीं मिल जाते। ये आपके पूर्व कर्मों के, हम सब के पूर्व जन्मों के कोई अच्छे कर्म होंगे, जिसके कारण भगवान ने गुरु से हमारा मेल करवा दिया। और जिसके कारण उसी का हम सत्संग का हम प्रतिदिन सुनते हैं, सत्संग प्रतिदिन सुनते हैं। उनके चरण कमलों पे, उनके बताए हुए उद्देश्यों पे हम चलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद। जिससे। और अभी आज के आ, आ, अभी मैं राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि आज का सत्संग हमें सुनाने का प्रयास करें। जी भाई साहब, लगा रहा हूँ जी। हम्म। आज हम सदगुरुदेव भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करेंगे मानसा प्रवचन 15 भाग 1। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। आत्मा की ब्रह्म रूप से अनुभूति होने के बाद या कालातीत सत्य का बोध होने के बाद शास्त्र की दृष्टि से प्रमा ज्ञान होने पर या जगत के अधिष्ठान को जानकर व्यक्ति को फिर मुक्त होने में किसी तरह का संदेह नहीं रह जाता, अथवा मुक्त होने के लिए किसी शर्त और कंडीशन की आवश्यकता नहीं रहती कि ऐसे मरेगा तो मुक्त होगा, उस दिन मरेगा तो मुक्त होगा, मन ऐसा रहेगा तो मुक्त होगा, मन कहीं चला जाएगा तो मुक्त नहीं होगा। इस तरह की बात नहीं रह जाती। जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसकी मुक्ति के लिए कि वह स्मरण करता हुआ मरे, संसार की चिंता छोड़कर मरे। ये सभी शर्तें, तिथियों की शर्तें, महीनों की शर्तें, ठंडी गर्मी की शर्तें, तीर्थ की और घर की शर्तें उन्हीं के लिए हैं जिनको अभी ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई। कबीर साहब जान करके मगहर मरने गए, जबकि ये है कि वहां मरने से मोक्ष नहीं होता, तो कबीर साहब जान करके अपने शरीर छोड़ने के लिए मगहर को चुना। इसलिए कि यदि मगहर में मरने से ही मोक्ष हो जाता है तो सुमिरन की और ज्ञान की आवश्यकता क्या है? या ज्ञान की कोई कीमत ही नहीं रही, वहां मरने की हुई।
यदि मरने से ही वहां मोक्ष होता है तो जीवन भर कुछ करिए, वहां जाके मरिए, या दूसरे तीर्थ समझ लीजिए। तीर्थ में हम जाकर शरीर छोड़ें, मुक्ति हो जाएगी, हो जाएगी। लेकिन जिनको ज्ञान हो गया है उनको तीर्थ में मरने की क्या आवश्यकता। मान लो ज्ञान से भी मुक्ति होती है, तीर्थ से भी मुक्ति होती है, तो जो ज्ञान की मेहनत नहीं कर सके वो तीर्थ मरे। यहाँ तक तीर्थ में न मरे, मानसा में मरे, तो क्या करें, उसके शरीर के फूल गंगा में ले जाएं। और किसी ज्ञानी मुक्त के भी ले जाएं, मना नहीं है, पर ज्ञानी यदि पहले मुक्त हो जाए तो फूल ले जाना उस दृष्टि से आवश्यक नहीं है। एक परंपरा, एक संस्कृति की दृष्टि से ले जाओ तो कोई बुरा नहीं है। इसी तरह संत के भी मृत्यु के बाद उनकी षोडशी करो और कुछ मनाओ, वो बुरा नहीं है, पर उनकी मुक्ति के लिए कर्तव्य नहीं रह जाता। उनका कोई काम इस तरह नहीं है कि ये करोगे तो मोक्ष होगा, ये नहीं करोगे तो मोक्ष होगा। या ऐसे लोग जब देह छोड़ें तो उनकी आत्मा की शांति के लिए अरदास और प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है। जिनकी कृपा से हमको अकाल पुरुष की शरण मिलती है, वाहे गुरु के चरणों में निवास मिलता है, या हम ब्रह्म में जाते हैं जिनकी कृपा से, अब उनका देह छूटे तो उनको हम क्या करें। हम सब चेले मिलकर प्रार्थना करें कि तुम भगवान के चरणों में निवास करो। और जो जीते जी उसमें निवास करते हैं, जीते जी, वो शरीर छोड़कर क्यों निवास नहीं करेंगे। क्योंकि शरीर थोड़ी बहुत बाधा भी डालता है, वो भी गया। जैसे आपका ध्यान खूब लगता है तो ध्यान लगने में कभी कभी टांग बाधा डालती है, सहायता नहीं करती। दर्द तुमको ध्यान से लाता है, यदि टांग का दर्द न होता तो और ज्यादा वहां रहते। तो इसी तरह से जो भगवान में रहना जान गया, जो भगवत रूप हो गया, वह व्यक्ति भी भूख के कारण, ठंडी गर्मी के कारण, अड़ोसी पड़ोसी के दुर्व्यवहार के कारण थोड़ा बहिर्मुख हो जाता है। यदि बाहर वातावरण अच्छा हो तो और ज्यादा अंदर रहेगा, और कहीं शरीर में कोई कष्ट न हो तो और रहेगा, और शरीर ही न हो तो हमेशा वहीं रहेगा। इसीलिए ज्ञानी के बाद में शरीर न रहने पर वो फिर आता ही नहीं, क्योंकि यहाँ आने का कारण या तो मेरा शरीर था या मेरी वासना। वासना होती तो शरीर न होने पर मैं शरीर बना लूंगा। अभी देखो, आपको अध्यास रहता है तो स्वप्न में शरीर नहीं बना लेते। कुछ सपने आपको मालूम होंगे कि छोटे बच्चे स्वप्न में बाथरूम करते हैं, वो अपने ख्याल में बाथरूम बना लेते हैं। जवान लोग काम के सपने देखते हैं, वो अपोजिट का निर्माण स्वप्न में कर लेते हैं। डरपोक और भयभीत लोग स्वप्न में सांप, दुश्मन, मारने वाला खड़ा कर लेते हैं, वहां कोई होता थोड़ा है। तो हम अपने संस्कार के अनुसार स्वप्न भी देख लेते हैं। तो इसी तरह से अपनी वासना के अनुसार हम शरीर बना लेते हैं, और शरीर बन जाए तो तुम्हें न जरूरत हो तब भी मन में वो आएगा। मान लो किसी आदमी ने पहले खाने के लिए शरीर प्राप्त किया हो, जैसा कि एक कहावत है कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। कई लोग
जीवन निर्वाह करते हैं। खाना लक्ष्य नहीं है। कई को तो जिंदगी में खाना ही लक्ष्य मालूम पड़ता है। तो मान लो किसी समय खाने से अति प्यार हो, उसके लिए ही अपन ने जन्म लिया हो। खाने के लिए जन्म, स्त्री पुरुष के लिए जन्म, संतान के लिए जन्म, कोई न कोई वासना हमको यहाँ लाती है। तो यदि खाने के लिए हमने जन्म लिया हो तो हम खाएं तो ठीक है, पर मान लो अब तुम्हें खाने की वासना निवृत्त भी हो जाए, खाने का आकर्षण न रह जाए, तो भी अब आप इस जन्म में मरने तक खाना नहीं छोड़ सकते। आपको कपड़े पहनने का शौक न हो, कोई आपको श्रृंगार और सजने की इच्छा नहीं है, तो भी सर्दी गर्मी में कुछ न कुछ तो कपड़ा रखना ही पड़ेगा। मान लो आप कुंभकर्ण की तरह सोने की कोई बहुत वासना नहीं है, रुचि नहीं है, तो भी सोना पड़ेगा। तो पहले तो किसी न किसी वासना से शरीर हमने धारण कर लिया है, लेकिन शरीर धारण करने पर तुम न चाहो तब भी कुछ काम करने पड़ेंगे। कितने साधु त्यागी हो जाएं, कहीं गजेंद्र त्यागी या जगत प्रकाश त्यागी अपने साथ न जोड़ ले, कोई कितना त्यागी हो जाए, अरे ये भी त्यागी है काशीनाथ, तो त्यागी होने पर सचमुच खाना कैसे छोड़ देंगे। अब जन्म न ले तो खाना नहीं पड़ेगा। तो जिसके लिए हमें देह में अब रहना पड़ता है, आना पड़ता है, ध्यान छोड़ देना पड़ता है शरीर के कष्ट के कारण। पहले तो मन भजन में 24 घंटा लगता ही नहीं, पर यदि भजन में लगने लग जाए तो दुकान कौन जाएगा, भोजन कौन बनाएगा और जिम्मेदारियां कौन निभाएगा। तो यदि भजन में ध्यान में मन भी लगता हो तो वो लोग भी भजन तो छोड़ेंगे ही। तो अभिप्राय ये है कि ज्ञान के बाद वासना न रहने पर भी शरीर का निर्वाह जिन जिन की जरूरत है वो करते ही हैं। और इसीलिए कहते हैं शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। शरीर के निर्वाह के लिए किए गए कर्मों में पाप नहीं लगता। कभी कभी अभी जब वो गुजरात में वो कांड हुआ था, ऐसे समयों पर हमने देखा कि लोग अपने ही बच्चे का अंदर मांस खा के जीवित रह लेते। और हमने ये भी सुना कि एक बच्चा अपनी मरी मां के दूध में लगा रहा। अभिप्राय है कि जब जीने का संकट आता है उस समय कुछ तो खाएगा। तो भूख हमको कुछ खाने के लिए बेचैन करती है। भूख अब हमारी वासना नहीं है, शरीर हमें वासना से मिला है। शरीर के साथ भूख हमको किसमें मिली है? शादी में क्या होता है, दहेज साथ में मिलता है। भेद शरीर आपने प्राप्त किया तो कुछ चीजें इसके साथ आई। ब्याह के साथ कुछ दहेज मिलता है, तो शरीर के साथ हमको बहुत चीजें मिल गई। शरीर के साथ जवानी मिलेगी, बुढ़ापा मिलेगा, कुछ रोग मिलेंगे, भूख मिलेगी, सर्दी मिलेगी, गर्मी मिलेगी, इंद्रियां मिलेंगी। इंद्रियों को देख करके फिर अन्य कई समस्याएं पैदा होंगी। इस जन्म में हमको शरीर की आवश्यकता न रह जाए बस।
समझो मुक्त। मुक्ति का मतलब है कि अब हमें शरीर नहीं चाहिए। बस एक चीज तुम न चाहो, शरीर, तो बाकी चीज आप ही छूट जाएगी। और दूसरा है कि बहुत कुछ तुम चाहते हो, इसके लिए शरीर तुम्हें चाहना पड़ता है। आप खाने का सुख चाहिए तो मुख मिलेगा, स्त्री पुरुष का सुख चाहिए तो शरीर चाहिए, तो चाहना ही पड़ेगा। और किसी से बड़े होना है तब भी कोई चाहिए। अकेले कोई बड़ा नहीं हो सकता। कोई भी आदमी अकेला हो और बड़ा हो, किससे बड़ा है? बड़ा होने के लिए कोई और तो हो, तो द्वैत की आवश्यकता होती है। आप लोग पढ़ोगे तो ध्यान दोगे, द्वैत वासना और अद्वैत वासना। अज्ञानी को द्वैत वासना रहती है, बिना दूसरे के उसकी वासना पूरी नहीं होती। बड़े होने की वासना, जैसे पुत्र वासना, शिष्य वासना। आदमी को बड़े बनने के लिए फॉलोवर चाहिए। आप गहरे में देखेंगे वासनाओं का एक लंबा जाल है। तो द्वैत वासना होती है जो हमारी, माने बिना दूसरे के हमारे मन का काम ही नहीं बनता। और एक होती है अद्वैत वासना। वो प्रार्थना करता है, हे भगवान, हे गुरुदेव, ऐसी निष्ठा हो कि मेरे को द्वैत दिखे ही नहीं, द्वैत रहे ही नहीं। क्योंकि क्रोध की द्वैतक बुद्धि बिन, द्वैत के बिना अज्ञान। बिना दूसरे के क्रोध किससे करोगे? जलने के लिए, ईर्ष्या के लिए, क्रोध के लिए दूसरा चाहिए। तो जिनको काम, क्रोध, लोभ से बचना है, वो कहेंगे हमको दूसरे का स्वप्न भी न हो। भय भी होगा तो दूसरे से होगा। द्वितीया द्वै भयम भवति। भय हमेशा दूसरे से होता है। सांप है, बिच्छू है, कोई आजकल तो आदमियों से भी नहीं होता। रोड में जब कारों से निकलते हो टाइम बे टाइम, तो किसका डर लगता होगा कि कुत्ता न मिल जाए, सांप न मिल जाए। मनुष्य से डर लगता है। तो भय हमेशा दूसरे से है। दूसरा या दूसरे के होने की संभावना ना भी हो, पर चूंकि होते हैं दूसरे, तो आ सकते हैं रोड पर। यदि दूसरा कोई होता ही नहीं तो आ कहां से जाता? अच्छा ये बताओ, भूत तुम्हें दिखे कि नहीं? नहीं। अच्छा कहीं कहीं तुमको उनका डर लगता है कि नहीं? कभी ख्याल करो, कहीं डर लगा कि नहीं? क्यों डर लगा? होते हैं, ये तुम्हारे मन को भरोसा है। जिसके दिमाग में भूत की बात ही ना आई हो, वो शेर को डर सकता है, मनुष्य को डर सकता है, भूत से क्यों डरेगा? आप जानो न मानो या न मानो, हमारे अचेतन मन में बचपन से भूत का संस्कार डाल दिया गया, तो डर लगता है। तो भूत का विश्वास भय देता है, भूत के होने का विश्वास। देखा भी नहीं है, दूसरे के नुकसान भी है और दूसरे के फायदे भी है। हम एक बार भूत को डरते थे छोटे में, तो हमको पता था कि भाई गायत्री मंत्र जपे तो भूत नहीं आते। नदी के किनारे थे, जलती हुई आग देखी, कभी इधर कभी उधर, कभी बुझ जावे कभी जल जावे, तो लगा ये क्या मामला है। तो फिर गायत्री मंत्र पढ़ करके वो समय पार कर लिया।
तो मंत्र का विश्वास, भगवान का विश्वास। एक बार एक लड़का ध्यान में बैठे तो बहुत लड़के थे, तो एक लड़का ध्यान में देखता है मैं पहाड़ी पर चढ़ गया। जैसे तुम सपने में कहीं के कहीं देख सकते हो पड़े खाट में, तो ध्यान वाला व्यक्ति भी कहीं कहीं जा सकता है, लोक लोकांतरों में जा सकता है। वो लोक लोकांतर में नहीं गया, एक पहाड़ी पर चढ़ गया। इतने में वहां एक सांप आया, इसके पैर पर लिपट गया। अब ये बड़ा घबराया। इतने में भगवान राम उसे दिखाई पड़े, आ गए। ये दौड़कर भगवान के चरणों को पकड़ लिया ऐसे। अब जब तक चरणों को पकड़े रहा, सांप काट नहीं रहा, छोड़ा भी नहीं लेकिन काट भी नहीं रहा। अब ये बड़ा प्रसन्न है, पैर नहीं छोड़ रहा। जब पूरे ध्यान का कार्यक्रम हो गया, क्योंकि वहां भी कई सौ लोग ध्यान में बैठे थे और वो हमारे पास था, हमारे तखत का पाया पकड़े था। वो भगवान के पैर थे उसके लिए। जब ध्यान छूटा तो हमने पूछा, तो सारा अनुभव बताया क्या क्या हुआ। तो मनुष्य को सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। और ये कहावत प्रसिद्ध ही है कि भय का भूत होता है। भय होना का भूत हो जाता है। ये भूत पर ही बात लागू नहीं है, हर चीज कई भय से, कई वासना से, और जैसे वासना से गंदी गंदी चीजें भी आप देख सकते हो, ऐसे ही भक्ति की वासना हो, वो भी वासना है, पर उसे हम उपासना कहते हैं या द्वैत वासना कहते हैं। द्वैत वासना भी दो तरह की होती है, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, ये भी तो द्वैत है। कोई और ही का नाम द्वैत नहीं है। भगवान भी मेरे को अलग है तो वो द्वैत हो गया। मैं आरती करूं, मैं प्रणाम करूं, मैं दर्शन करूं, मैं भक्ति करूं, उनकी याद करूं, उसका मुझे सुख मिलता है, ये भी द्वैत है। लेकिन ये कल्याणकारी द्वैत है। एक हमको वासनाएं बढ़ाने वाला, बंधन बढ़ाने वाला द्वैत है। एक हमारा बंधन ढीला करने वाला, शिथिल करने वाला द्वैत है। पर बिना द्वैत के भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति तो द्वैत में ही होगी। आरती किसकी करोगे, पूजा किसकी करोगे, यदि सामने ना भी हो पर हो तो हम दूर से भी कर लेते। मान लो हम हैं, अब हम हैं अभी, तो मान लो मानसा में ना हो तो आप अपने पूजा घर में भी हमारा ख्याल कर सकते हो, प्रेम अनुभव कर सकते हो। तो है तो। और मान लो शरीर छोड़ जाए तो शरीर छोड़ गए तब भी हम हैं। गुरुओं ने शरीर छोड़ा पर उनकी सत्ता है, तब भी हम उनका विश्वास करते हैं, भजन करते हैं। भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, भगवान राम का भजन करते हैं। तो इस विश्वास में कि मर गए, इस विश्वास में कि भले हमें नहीं दिखते पर हैं। जो है नहीं उसका भजन नहीं हो सकता, जो है नहीं उसका भरोसा नहीं हो सकता, जो है नहीं वो हमें मदद नहीं कर सकता। मदद तो वही करेगा जो है। इसलिए जैसे अभी अभी मैं कह रहा था, अभी हम आपके सामने, अभी थोड़ी देर बाद हम गौशाला चले जाएंगे, आप घर चले जाएंगे, तब तुम भी हो, हम भी है। मर तो नहीं गए। सभा से चले जाने का नाम मर जाना तो है नहीं। इसलिए अपने घर जाकर भी याद करते। आप अपनी बेटी को विदा करते हैं, लोगों की बेटियां तुम्हारे घर आ जाती हैं तो उन्हें मालूम है कि हमारी बेटी है,
सुख में है कि दुख में है। माने सामने न होने का मतलब न होना नहीं है। यद्यपि एक अर्थ में दूरी तो हो गई, नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन है। इसी तरह से जिस चीज को आप मानते हैं कि है, उसका हानि भी है, उसके लाभ भी है। भूत के है का भरोसा न देखो, सिर्फ है ये विश्वास है, तो थोड़ा बहुत डर उनका लगेगा ही लगेगा। इसी तरह यदि भगवान है, तुम्हारे मन में भरोसा भरे कि है, तो उसकी याद बहुत जगह तुम्हारी मदद करेगी ही करेगी, हो ही नहीं सकता। इसलिए विश्वास बहुत लाभदायक है और गलत विश्वास हानिकारक भी है। एक बार गांधी जी से किसी ने पूछा कि भूत होते हैं। गांधी जी झूठ नहीं बोलते थे, बहुत संभल संभल कर बोलते थे। हम लोग तो तुरंत हाँ या ना कर देते हैं, पर कोई विद्वान महापुरुष सत्यवादी किसी बात को कैसे कह दे? तुम तो कह दोगे फलाना बदमाश है, फलाना चोर है, फलाने ने किया है। किया चाहे ना, वो अंदाज से ही पक्का बोल देते। और यदि इतना नहीं होता तो कोर्ट में मुकदमे क्यों चले? जज इतनी जल्दी नहीं कह सकता कि ये निर्दोष है कि दोषी है। वो बड़े तर्क करते हैं, बहुत पूछते हैं, विचार किया जाता है। तो गांधी जी से पूछा गया कि भूत होते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा जो भूत को मानते हैं वो डरते हैं। बहुत लोग डरकर मर तक गए, और जो नहीं मानते उन्हें डर नहीं लगता और ज्यादातर मिले कभी नहीं। न मानने वाले को डर भी नहीं लगता, तो न मानने से फायदा है, मानने से नुकसान है। पर अभी दावे से मैं भी कुछ नहीं कह सकता कि होते हैं कि नहीं होते। कभी कभी संत महात्मा हमसे पूछते हैं पुनर्जन्म होता है कि नहीं। हमने कहा हमको भी पक्का नहीं। शुरू में तो पक्का था, अब और गड़बड़ा गया। शुरू में तो मानते थे पक्का, ऐसी तरह जाने क्या क्या मानते थे, नरक स्वर्ग। अब हमसे कोई कहे कहीं बाहर है क्या, तो अब दावे से नहीं कह सकते कि नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है। पहले तो अपना विश्वास के बल पर छाती ठोक के कह देते थे। अभी छोटे बच्चों से जो कुछ पढ़ा दोगे धड़ाधड़ बोल देंगे। पर जो आदमी ईमानदारी से बोलना शुरू करता है तो दावे से कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हमसे कई लोग पूछते हैं स्वामी जी नरक है, तो हमने कहा कि करने के अनुसार कुछ न कुछ मिलता तो है, कर्म के अनुसार मिलता है, भोगना पड़ता है अभी या कभी। लेकिन ये अब हम कह नहीं पाते कि नरक कहाँ है, स्वर्ग कहाँ है। इनकार भी नहीं कर पाए, लेकिन स्वीकार भी करते नहीं बनता। क्या कहें? कोई देख आए होते, याद होती तो दावे से कहते हाँ है। कोई हमसे पूछे मानता है तो कहेंगे हाँ है। पंजाब है, हाँ है। तुमने आदमी देखे, हाँ देखे। गधे देखे, हाँ देखे। अब इसमें कौन सा दावे से कह देंगे। पर कोई कहे नरक आप किस बल से कहते हो, तो हम कहेंगे पढ़े पढ़ाए बल से कहते हैं, अपने अनुभव नहीं है कुछ। आपको तो अनुभव है ना, पंडितों को तो सब पता होता है। ये पंडित लोग जो होते हैं ना, इसीलिए कहते तो तोते की तरह रटी रटाई बात कहते थे। हम ये नहीं कहते कि जो पढ़ा है वो गलत है, हम पढ़े के अनुसार बोलते हैं। लेकिन यदि कोई अनुभव के आधार पर बोलने लगे तो आधे प्रवचन खत्म हो जाएंगे। कहने की हिम्मत नहीं कर सकते दावे से कि हमने अनुभव से कहते। हाँ, अनुभव से इतना कहते हैं कि शरीर जन्मता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। इतना तो हम दावे से कह सकते। नींद आती है, नींद खुलती है, सपने होते हैं। एक दिन यहाँ से संबंध टूट जाता है, ये अपन दावे से कह सकते हैं। ये हमारा होके नहीं रहेगा।
इसी तरह से ये भी हम जानते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं होती हैं और इनका कोई साक्षी है, ये भी स्पष्ट होता है। तो ज्यादातर हम अध्यात्म की कथा इसलिए करते हैं कि इसमें हमें बाहरी सबूत की जरूरत नहीं है। हम वही कथा करते हैं जिसको तुम्हें मानना पड़ेगा। हम वो हिस्से कथा में कहते ही नहीं है। नहीं तो पंजाब में एक पंडित जी आए, अभी अभी इस पास के घर गए तो वहां गुड़ रखा था, गुड़। हमने पूछा ये क्या कहें? गुड़ है। अजीब सा गुड़ था। तो कई बार इतने इतने बड़े बड़े गुड़ के वो रखे होते हैं। पंडित जी कथा कर रहे हैं, हर बात में माताएं सत्य वचन महाराज, जो भी वो कहे सत्य वचन महाराज, हर बात की कथा में माताएं सत्य वचन बोले। उनको लगा कि ये माताएं कुछ सोच के सत्य वचन कहती हैं कि ऐसे ही बोले जाती हैं। तो उन्होंने बीच में कथा छेड़ी कि एक इतने इतने गुड़ के 10 ढेले रखे थे। माताएं कहती सत्य वचन महाराज, कहते उसमें कई मक्खियां आके बैठ गई, सत्य वचन महाराज। फिर वो लेके उड़ गई, सत्य वचन महाराज। माने कुछ कह दो, सत्य वचन महाराज। तो चाहे पंडित गप मारे कथा में, तुम्हें तो हाँ हाँ करते रहना। वो कोई सच है कि झूठ है? अब ये मुक्ति जो है, लोगों को मुक्ति मरने के बाद मिलती है। हमारी समझ में मरने के बाद यदि होगा तो स्वर्ग मिल सकता है, पक्का मैं भी नहीं कहता, नर्क मिल सकता है, लेकिन मुक्ति तो मरने के बाद मिलती ही नहीं। जब भी मिलेगी मुक्ति एक ऐसी चीज है जो जीते जी ही मिलती है। और मुक्ति समझ का नाम है। अरे भाई तुम देह नहीं हो, ये तुम नहीं हो, तुम अभी समझो तुम मरते ही नहीं हो, तुम्हें कौन बचाए? कोई हमें भगवान बचाएगा, बाद में कोई आएगा, कोई इंजेक्शन लगा देगा, तुम मरने से बचो। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। अभी बहुत सुंदर प्रवचन। अभी बिना किसी भूमिका के मैं आज का है, आज मैं लता उपाध्याय जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं देख रहा था अभी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, लता उपाध्याय जी, आप जी व्यक्ति के जी। लिए आमंत्रित हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। आज गुरुदेव ने अपने सत्संग में कहा कि आत्मा आत्मा की ब्रह्म रूप से जब अनुभूति हो जाती है, तो होने के बाद में कालातीत सत्य का बोध होने के बाद भी शास्त्र की दृष्टि में ब्रह्म ज्ञान होने पर भी या जगत के अधिष्ठान को जानकर व्यक्ति को फिर मुक्त होने पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहता है। तो अथवा मुक्त होने के लिए कोई शर्त या कंडीशन भी नहीं रहती है कि कोई इस तरह मरेगा तो मुक्त हो जाएगा, उस दिन मरेगा तो मुक्त हो जाएगा, और किसी महीने में मरेगा तो मुक्त हो जाएगा, संसार की चिंता छोड़ के मरेगा तो मुक्त हो जाएगा, सर्दी गर्मी ठंडी छोड़ के किसी शर्त नहीं करेगा तो मुक्त हो जाएगा। गुरुदेव कहते कि कबीर साहब मरने के शरीर छोड़ने के लिए मगर गए, और वहां जाके मरे तो क्या मोक्ष होता है? कहीं भी हम तीर्थों में भी जाए तो वहां जाके मरे तो मोक्ष तो नहीं होगा। मोक्ष तो जीते जी होता है, ज्ञान से ही होता है। तो तो तीर्थ में जाके मरे, ये मानना ज्ञान से मुक्ति होती है, और तीर्थ में भी जाके मरेंगे तो भी मुक्ति होती है। जो भी
जो भी पुरुष मरते हैं, अज्ञानी भी मरेगा, ज्ञानी भी मरेंगे, तो उनके फूल लेके तीर्थों में जाते हैं। या और ज्ञानी के भी फूल लेके जाते हैं। ज्ञानी के फूल लेके जाने में कोई मना नहीं है, उनकी सोरसी भी करते हैं। लेकिन सोचते कि वो मुक्त हो जाएंगे। ज्ञानी तो मुक्त स्वरूप ही होते हैं। हम्म। और तीर्थ में जाके मुक्ति, तीर्थ में जाके मरते तो भी मुक्ति होती है, और जीवन मुक्त हो जाए तो भी मुक्त ही रहते हैं। तो उनकी सोरसी में करे तो सत्संग करो, भजन करो, तो कोई मना नहीं है, लेकिन वो सब उनकी मुक्ति के लिए नहीं रहता है। वो उनकी, हम प्रार्थना भी करते हैं, अरदास भी करते हैं कि वो मुक्त हो जाए, लेकिन वो तो मुक्त स्वरूप ही होते हैं। कभी कभी ध्यान ध्यान में भी बाधा पड़ जाती है कि भूख के कारण बाधा पड़ गई, पड़ोसी के कारण बाधा पड़ गई, परिवार के कारण बाधा पड़ गई। लेकिन ये सब ध्यान में भी बाधा पड़ता है, सपने में भी बाधा पड़ता है, सपने में भी हमें कुछ दिखता है, वैसे ही ध्यान में भी कुछ हमें दिखना पड़ता है। तो गुरुदेव कहते कि ये ध्यान करते समय अगर हमारे पाँव में दर्द है, तो ध्यान तो हमारा पूरा ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान दर्द में रहता है, तो वहां पे बाधा पड़ जाती है। अगर ठंडी के कारण, भूख के कारण भी बाधा पड़ सकती है। हम ध्यान कर रहे हैं और हमें भूख लग गई, इधर ठंडी लग रही है, तो ध्यान ध्यान में हमारा मन नहीं लग के यहाँ पे भूख प्यास में वो मन लग जाता है। तो यहाँ आने का कारण तो सिर्फ शरीर है, या फिर वासना ही रहती है। वासना के कारण हमें यह शरीर मिलता है। छोटे बच्चे सपने में बाथरूम कर देते हैं, और भयभीत लोग भी सपने में अब भयभीत हो जाते हैं, उन्हें सपने में सर्प सर्प दिखता है, तो वो भयभीत हो जाते हैं, सपने में शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। तो कुछ लोग तो खाने के लिए जीते हैं, और कई लोग तो जीने के लिए खाते हैं। मानो खाने के लिए ही जन्म लिया है, तो अपनी वासना के अनुसार वो अपना शरीर बना लेते हैं। कई लोग जीवन निर्वाह करते हैं, मान लो खाने के लिए जन्म लिया है। स्त्री पुरुष भी अपनी मौज मस्ती के लिए जन्म लेते हैं। अगर खाने के लिए जन्म लेते हैं, अपना शौक पूरा करने के लिए जन्म लेते हैं, हमको अगर कपड़े पहनने का कोई शौक नहीं है, फिर भी ठंडी गर्मी के अनुसार हमको कपड़े तो रखने ही पड़ते हैं। कोई न कोई वासना तो रहती ही है। अगर खाने की वासना हमारी अगर निवृत्त भी हो जाए, तो खाना तो पड़ेगा ही। खाना खाने से ही हमारा शरीर का निर्वाह होता है। अगर हम कोई ज्ञान से कुंभकर्ण की तरह सोने में भी कोई रुचि नहीं रखता है, फिर भी शरीर शरीर के आराम के लिए सोना तो पड़ता ही है। तो हमने अपना ऐसा शरीर धारण कर लिया है, तो भी, और चाहे हम त्याग भी कर दे, सब चीजों का त्याग कर दे, खाने का भी त्याग कर दे, पहनने ओढ़ने का त्याग कर दे, फिर भी शरीर निर्वाह के लिए खाना पीना ओढ़ना बिछाना, तो ये सब हमको करना ही पड़ेगा। ज्ञान के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए जो हम कार्य करते हैं, उसमें पाप नहीं लगता है। तो गुरुदेव गुजरात के एक बात बताते, गुजरात में एक बार कांड हुआ। तब लोग अपने जीवित रहने के लिए अपने बच्चों का बाल भी खा रहे थे। एक बच्चा तो अपनी मरी माँ के दूध से लगा हुआ था। तो पहले तो भजन संध्या में हमारा मन नहीं लगता, और अगर 24 घंटे भजन करे भी तो मन लगता नहीं है, और मन लग भी जाए तो भजन तो छोड़ना ही पड़ता है।
भूख लगती है, ये हमारी कोई वासना नहीं है, लेकिन वासना के कारण हमें शरीर मिला है। जैसे शादी में दहेज मिलता है, वैसे ही शरीर के साथ साथ हमें बहुत कुछ मिलता है। भूख प्यास परिवार मित्र सत्संग सब कुछ मिलता है। हम बहुत कुछ चाहते हैं, शरीर मिलता है, और किसी को बड़ा होना है तो शरीर प्राप्त करना ही पड़ता है। अगर किसी को बड़ा छोटा होना है तो द्वैत वासना रहती है। और पुत्र वासना, कई लोगों के तो बहुत ही फॉलोवर होते हैं, वो चाहते भी है कि बहुत फॉलोवर रहे। एक होता है अद्वैत और एक होता है द्वैत। द्वैत में वासना होती है, वह कहता है कि भगवान मेरे को द्वैत नहीं चाहिए, हमें तो भय भी नहीं चाहिए। अगर भय भी होता है तो द्वैत रहता है। द्वैत होता है जब भी भय होता है, साफ कुत्ते से भी भय लगता है, दूसरा होने की संभावना रहती है, तब भय लगता है। और भूतों से भी भय लगता है, शेर से भी भय लगता है, क्योंकि हमारे अचेतन मन में बालपन से ही ये संस्कार होते हैं कि भूत होते हैं। गुरुदेव कहते कि जब हम छोटे थे तो हमें भूत से बहुत भय लगता था, तो भूत भगाने के लिए हम गायत्री मंत्र का जाप करते थे तो भूत नहीं दिखता था। गायत्री मंत्र का जाप करते थे, फिर हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे, तो कहते कि ये सपने के संस्कार होते हैं जो हमें तो, और ये ये संस्कार ध्यान में भी होते हैं। एक बार एक लड़का ध्यान में लगा था, और भी कई लोग ध्यान में बैठे थे, लेकिन वो लड़का ध्यान में पहाड़ी पे चढ़ गया। पहाड़ी पे चढ़ा और ध्यान में उसे लगा कि कोई सांप आया है, उसके पैर को पकड़ लिया। तब वो बहुत भयभीत हुआ, लेकिन उसने देखा कि वहां भगवान राम आ गए हैं, तो उसने भगवान के पैर पकड़ लिया। अब वो बहुत प्रसन्न था, उसे भय नहीं लग रहा था, और वो भगवान के पैर पकड़े ही रहा, तो सर्प उसको काट भी नहीं रहा था। कि बहुत देर बाद वो ध्यान से बाहर आया, और वहां पे और लोग भी ध्यान कर रहे थे, तो वो गुरुदेव के तखत के पाये को पकड़ के बैठा था, और उसे ऐसा लग रहा था कि मैं भगवान के पैर पकड़ के बैठा हूँ, और वो अपनी आंखें भी नहीं खोल रहा था। तब उसे पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तब उसने अपना सब अनुभव बताया। तो मनुष्य को सपने में भी सब दिखाई पड़ता है, वैसे ध्यान में भी सब दिखाई पड़ता है। यह भय का भूत होता है। भय से, वासना से यह सब हमें दिखता है। अज्ञान में तो द्वैत द्वैत दिखता है। भक्तों में भगवान की भक्ति देखते हैं तो द्वैत से ही देखते हैं, तो ये कल्याणकारी है। द्वैत में भी हम जब भगवान देखते हैं, मैं अलग हूँ भगवान अलग है, तो भी यह कल्याणकारी है। और द्वैत के बिना भक्ति भी नहीं होती है। तो वो, अगर भगवान सामने भी नहीं है तो भी हम पूजा घर में बैठ के भगवान का ध्यान करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं, तो द्वैत में ही करते हैं। भजन होता है तो भी द्वैत में ही होता है। गुरुदेव कहते हैं कि अभी हरी सभा से हम यहाँ से चले जाएंगे, तो आप घर जाके भी याद करते हैं कि गुरुदेव गुरुदेव भी है और मैं भी हूँ। इस प्रकार से द्वैत का भजन होते रहता है। कहते कि जब बेटी का विवाह होता है तो बेटी को हम किसी और के घर में दे देते हैं, और किसी और की बेटी अपने घर लाते हैं। तब वह भरोसा रहता है कि तब भरोसा रहता है कि बेटी हमारी है, तो यह भरोसा कैसा है, लाभदायक रहता है। एक बार गांधी जी के सभा में एक आदमी ने गांधी जी से पूछा, क्या भूत होते हैं।
तब गांधी जी झूठ तो नहीं बोलते थे, तो वो बोलते थे, बोले कि भूत को जो मानता है, जिसे भूत का डर लगता है, उसके लिए तो भूत है। और जो भूत को मानता ही नहीं, भूत को कभी देखा ही नहीं, उसे कैसा भय? और तो वो, उसे भय नहीं लगता है। पर मैं पक्का दावे से नहीं कह सकता, पर मैं पक्का दावे से नहीं कह सकता हूँ कि भूत होते कि नहीं होते। इसी प्रकार से कोई गुरुदेव से पूछे क्या पुनर्जन्म होता है, क्या स्वर्ग नरक होता है, और क्या करने के अनुसार कुछ न कुछ मिलता है, तब गुरुदेव भी कहते कि पहले तो हम विश्वास के साथ कहते थे, लेकिन अब हम भी दावा नहीं करते कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, नरक कहाँ पे है, स्वर्ग कहाँ पे है, इसका दावा नहीं कर सकते हैं। तो जो हम कर्म करते हैं वो तो हमें भोगना ही पड़ता है। कि यह कोई कहे कि स्वर्ग कहाँ है, क्या मानसा में है, क्या पंजाब में है, तो कुछ कह दे सकते, लेकिन कोई कहे कि गाय कुत्ता है, तो हम अपने अनुभव से कहते कि हाँ है। और पंडित लोगों को तो सब कुछ पता होता है, और वो सब बताते हैं। कि वो अपने कहते कि अनुभव से कहते, लेकिन हम भी कहते कि शरीर पैदा होता है, शरीर के संस्कार होते हैं, शरीर पहले नवजात होता है, छोटा रहता है, फिर बड़ा होता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है, यह तो हम सभी बताते हैं। लेकिन पंडित लोग अपना अलग ही बताते हैं, और वो कहते कि हम अपने ज्ञान से बताते हैं। तो गुरुदेव कहते कि पंजाब में एक बार एक पंडित जी आए, वो कथा कर रहे थे, और तो वहां पे गुड़ रखा हुआ था। तो वो कुछ कथा कहते तो माताएं कहती सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज। तब पंडित जी ने सोचा कि मैं जो कह रहा हूँ कि इनकी समझ में आ रहा है कि सिर्फ सत्यवचन ही कह रही है। तब उन्होंने एक दृष्टांत में कहा कि कुछ मक्खी आई और गुड़ का ढेला लेके भाग गई, और गुड़ का ढेला लेके उड़ गई। तो पंडित जी तो गप मारते रहे, और माताएं अपनी सत्यवचन महाराज करते रह गई। तो ये जो मुक्ति है, अगर होती है तो स्वर्ग में मिलेगी, तो हम कहते हैं मुक्ति तो जीते जी मिलेगी। मुक्ति मरने के बाद मिलेगी, या हम नहीं कह सकते। जैसे हम भगवान पे विश्वास बहुत करते हैं तो लाभ है, हमारे मन में है विश्वास तो बहुत लाभदायक है, और गलत विश्वास हानिकारक होता है। और कर्म के अनुसार ही हमें प्रारब्ध भोगना पड़ता है। लेकिन मुक्ति मरने के बाद मिलेगी, और तो कि नहीं मिलेगी, लेकिन मुक्ति जीते जी ही मिलेगी, मुक्ति ज्ञान से ही मिलेगी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति दी, एक एक सूत्र को छुआ आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी मैं मंत्रित करूंगा जय कुकरेजा जी को कि आज के कार्यक्रम का विश्राम करने के समय हो गया। 9 बजे के बाद मैं किसी को कमेंट्स के लिए नहीं बोला। एक बार बंद तो कर दो, बंद तो कर दो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विश्राम कर। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश, ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ज्ञान मूलम गुरु पूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, पदम मोक्ष मूलम मंत्र मूलम गुरु गुरु वाक्यम। पदम। हाँ, मंत्र मोक्ष मूलम गुरु। मूलम गुरु वाक्य। ठीक है। तस्मै गुरुदेव नमः।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तस्- तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी मैं इसके साथ ही एक बात सभी से कहना चाहता हूँ कि ये विश्राम देने का सबको आना चाहिए। जिसको नहीं है, मैं इसको व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दूंगा। सभी इसको सेव करें और स्टडी करें। मैं इसको विश्राम के लिए किसी को भी कह सकते हैं, और सिंपली एक दो उसमें श्लोक हैं जो आपने याद करने हैं, याद रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जय कुरेजा, ये आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। कोई थोड़े बहुत कोई त्रुटि हो तो हम उसको सुधार सकते हैं आगे से। मैं आपको भेज दूंगा, आपको क्या, सबको भेज दूंगा। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जय गुरु। हाँ जी। आपने वो चलो हम कहे थे। आज के आनंद की जय जय जय। बोलिए सतगुरु भगवान की राम की जय। 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 बस। नमो नारायण, नमो नारायण। नमो नमो नारायण, नमो नारायण, नारायण। नमो जय नारायण। नमो गुरुदेव, नारायण। जय